साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सेशन में। साथियों यहां से प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और विज्ञान का वेटेज हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है साथियों। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? साथियों कोशिका यानी सेल की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स याद रखिए, जेनेटिक्स के पिता के रूप में ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। तो ग्रेगर मेंडल इज द राइट आंसर, जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए अगर आप में कमी है तो आपको रतौंधी होने की संभावना हो सकता है। आगे चलिए देखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 यानी आपके खाद्य भोजन में विटामिन B1 की कमी है तो उससे कौन सा बीमारी हो सकता है साथियों? तो विटामिन B1 की कमी है अगर किसी में तो उसको बेरी बेरी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी से अगर फूड में किसी को विटामिन सी की कमी है तो उसमें स्कर्वी रोग हो सकता है। यानी आहार में विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। स्कर्वी रोग से बचना है तो विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी लीजिए। रतौंधी से बचना है तो विटामिन ए लीजिए। बेरी बेरी से बचना है तो विटामिन B1 लीजिए और स्कर्वी से बचना है तो विटामिन सी लीजिए। तो याद रहेगा, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है साथियों? तो विटामिन डी की कमी से होता है आपको रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। याद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का सर्वश्रेष्ठ सुचालक क्या होता है? तो साथियों विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है चांदी, और चांदी के फिर उससे फिर कम होता है तांबा का, और उससे कम होता है एल्युमिनियम का। तो याद रखिएगा, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। तो सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है, सर्वश्रेष्ठ कंडक्टर होता है विद्युत का चांदी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, सबसे हल्की धातु क्या है? साथियों दुनिया में सबसे हल्की धातु क्या है? दुनिया में सबसे हल्की धातु साथियों लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सबसे भारी धातु, जब हल्की पढ़ लिया आप तो सबसे भारी भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे भारी धातु साथियों ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्या है, सबसे कठोर धातु क्या है? साथियों सबसे कठोर धातु जो है वो है प्लैटिनम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्लैटिनम। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो सुधार लीजिएगा। सिगरेट के लाइटर में तरल पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? साथियों बार बार प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न बार बार आपको देखने को मिलेगा। सिगरेट के लाइटर में तरल पदार्थ के रूप में ब्यूटेन पाया जाता है साथियों। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। याद रखिएगा, सिगरेट के लाइटर में लिक्विड के रूप में ब्यूटेन पाया जाता है। अगला साथियों, गांव घर में देखते होंगे चूहा मारने वाला दवा बेचा जाता है ना? तो दवा बेचने वाला जो बेचने वाला आता है तो वो दे देता है दवा, बोला इससे चूहा मर जाएगा। अब आपको बताना ये है कि चूहा मारने वाला दवा में आखिर ऐसा क्या मिलाया जाता है केमिकल जिसके कारण चूहा खाता है और जाके कहीं दूर मर जाता है? तो साथियों इसे मिलाया जाता है जिंक ऑक्साइड। चूहा मारने वाली दवा में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्विक मतलब होता है तुरंत। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? क्विक सिल्वर के रूप में पारा को जाना जाता है। HG आपने पढ़ा होगा, क्विक सिल्वर के रूप में पारा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, सफेद सोना के रूप में प्लेटिनम को ही जाना जाता है। तो आपने दो चीज देखा, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सफेद सोना प्लेटिनम। अगला प्रश्न देखिएगा। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना, राइट? झूठा सोना यानी गोल्ड, फॉल्स गोल्ड, इसे फॉल्स गोल्ड या फूल्स गोल्ड में से कुछ भी बोलिए। फॉल्स गोल्ड या फूल्स गोल्ड ये किसे बोला जाता है? तो फॉल्स गोल्ड या फूल्स गोल्ड जो है आयरन पायराइट को बोला जाता है, FeS2 को बोला जाता है। याद रहेगा, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना आयरन पायराइट को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है साथियों? शैवाल का बहुत ही उपयोग है आम जीवन में और अंतरिक्ष, खास करके साइंटिस्ट के लिए शैवाल का बहुत उपयोग होता है। शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, इसको फाइकोलॉजी बोला जाता है शैवाल के अध्ययन को। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? आपने पहले देखा शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है, अब आपसे पूछा जा रहा है कवक के अध्ययन को क्या बोला जा रहा है। तो कवक के अध्ययन को साथियों कवक विज्ञान, आप इसको याद रखिएगा, माइकोलॉजी बोला जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में पानी कितना
यानी किस तापक्रम पर आपसे पूछा जा रहा है, किस तापक्रम पर उबलता है। तो समान स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है, लेकिन आपसे प्रश्न सेल्सियस में नहीं पूछा साथियों, फ़ारेनहाइट में पूछा है। जल्दी से बता दीजिए। इसका प्रश्न के लिए मैं 2 सेकंड वेट करूंगा। आंसर के लिए मैं वेट करता हूं। समान स्थिति में पानी किस तापक्रम पर फ़ारेनहाइट पर आपको उबलता है। तो नॉर्मली आपको मालूम है साथियों 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 होता है साथियों। सेल्सियस के जगह पर 100 करिए तो 5 से अगर काट दीजिएगा 20-25 और 9 दूनी 18 यानी 112 डिग्री 212 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, माफ कीजिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा साथियों। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 212 हो जाएगा। और अगर यही आपसे पूछा जाता इसमें, अगर यही पूछा जाता सेल्सियस पर तो 100 डिग्री सेल्सियस हो। और 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिएगा इसमें आपको फ़ारेनहाइट में, तो 100 यहाँ पर लिख दीजिएगा इंटू 9/5 लिख दीजिएगा प्लस 32 करिएगा। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। साथियों सामान्यतः मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 37 सेल्सियस होता है सर, याद रखिएगा। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 37 डिग्री को भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आगे चलिए, श्रृंगार मेज में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों। आपको मालूम होता है जो लेडीज लोग श्रृंगार मेज का जो यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है साथियों। तो साथियों श्रृंगार का जो मेज होता है उसमें समतल दर्पण का प्रयोग रहेगा। श्रृंगार का मेज जो होता है उसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम रहेगा।